इस वक्त की बड़ी खबर, अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी राहत भी इसे कहा जाएगा इमरान खान के लिए। उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव था उसे डिप्टी स्पीकर ने खारिज कर दिया। आपको बता दें कि आज सुबह ही स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास नोटिस दिया था विपक्ष के नेताओं ने, जिसके चलते आज की इन प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड कर रहे थे डिप्टी स्पीकर। जैसे ही उन्होंने अपना बयान दिया, उन्होंने कहा कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और नो कॉन्फिडेंस मोशन को बर्खास्त कर दिया। प्रणय, बिल्कुल, और अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने का यह फैसला लिया गया है असद कैसर की तरफ से। ये जो स्टेटमेंट पढ़ा डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने, उन्होंने असद कैसर जो चेयर पर नहीं थे, लेकिन असद कैसर की तरफ से ही ये बयान दिया गया। ये स्टेटमेंट था जो चेयर की रूलिंग थी एक तरीके से, क्योंकि चेयर ही रूलिंग दे सकती है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है पाकिस्तान की सियासत के हिसाब से। सीधा रुख कर लेते हैं हमजा का भी। हमजा इस्लामाबाद में मौजूद है, नेशनल असेंबली के बाहर खड़े हैं। हमजा, इतनी बड़ी खबर आ रही है असेंबली के अंदर से, खारिज कर दिया है अविश्वास प्रस्ताव को, क्या डिटेल्स आ रही हैं आपके पास? जी, ये बहुत ही वाकई एक बहुत मेजर सरप्राइज है, क्योंकि आर्टिकल 5 को लेके लॉयल्टी के उसको लगा के बगैर किसी डिटेल को शेयर किए, बस ये कह के कि बाहर के मुल्क की इंटरवेंशन है और क्या रजीम चेंज वो कर सकती है। फवाद चौधरी जो कि लॉ मिनिस्टर भी हैं, उनकी तरफ से ये आर्गूमेंट रेज किया गया और उसी के ऊपर ही जो है रूलिंग दे दी गई। ऑपोजिशन की तरफ से कोई आर्गूमेंट रेज नहीं करवाया गया, कुछ भी नहीं किया गया। तो आप ये समझिए कि ये तो हुकूमत ने बहुत जबरदस्त किस्म का खेल खेल गए हुकूमत होते हुए। उनके चाहे वो हम सोचते ही रह गए और ये सरप्राइज आ गया, ये सबसे बड़ा सरप्राइज आ गया। आप मुझे ये बताइए कि डिप्टी स्पीकर ने ये क्यों बोला कि वो स्पीकर के हवाले से ये बयान दे रहे हैं? ये किस तरह का खेल है? देखिए, स्पीकर के हवाले से ही वो कह सकते थे, क्योंकि स्पीकर इस प्रोसीडिंग को चेयर नहीं कर सकते थे, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन डल गया था। लेकिन अगेन ये जो रूलिंग है, इसकी बेसिस जो बनाई गई है, अब ये ऑपोजिशन इसको चैलेंज करेगी। लेकिन ये मामला अब आगे बढ़ गया और जिन्होंने अगली डेट भी कोई नहीं दी है, इसको ओवरऑल नो कॉन्फिडेंस मोशन को खारिज कर दिया है। खारिज से मतलब है कि कैंसिल कर दिया है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन की वो एग्जिस्टेंस नहीं छोड़ी है चेयर ने, जो कि वाकई एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। हमजा, आप जो ये बात कह रहे थे, ये मैं पूछना चाह रहा था, आपने उसका जिक्र कर दिया। कैन दिस बी चैलेंज इन द कोर्ट? क्या ये दिस इज लाइक अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी? ये तो सोचा भी नहीं। आप देखिए, इसी को फैसल जावेद ने कहा था कि किसी भी कीमत पर, आज सुबह ट्वीट करके कहा था कि हम ट्रांजिशन नहीं होने देंगे, पावर दूसरों के हाथ में। इज दिस चैलेंजेबल? क्या इसको कोर्ट एडमिट करेगी? ऑपोजिशन जाएगा कोर्ट में? सर, ऑपोजिशन 101% अब कोर्ट में जाएगा। उससे पहले इलेक्शन कमीशन भी जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी जो है वो ये रेस करेगा, क्योंकि यू कैन नॉट पुट क्वेश्चन ऑन द लॉयल्टी एज पर आर्टिकल 5 रेफरेंस टू अ नो कॉन्फिडेंस मोशन एज आई अंडरस्टैंड, क्योंकि दोनों की कॉन्स्टिट्यूशंस फर्क हैं और डिफरेंशिएटिंग बहुत है दोनों के अंदर। हमजा, एक मेरे मन में क्वेरी और है। स्पीकर इस तरह का फैसला कर लें, जो कि चेयर कर रहे थे, क्या ये पाकिस्तान आर्मी की मर्जी के बगैर हुआ होगा? सर, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान में जो है कोई भी इस तरह की चीज एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। लेकिन मैं जहां तक ये मानता हूं, मैं जहां एक और चीज मैं आपको ये कहूं कि मैंने ये भी देखा है कि जिस तरीके से इमरान खान ने अमेरिका को ललकारना शुरू किया है, इंडिया की तारीफें शुरू किया, लगा ऐसा कि एस्टैब्लिशमेंट जितना भी जो है वो इमरान खान से दूर हटना चाह रही थी, उतना ही वो उनको खींच रहे थे कि आप आ जाएं वरना मैं और बिगाड़ पैदा कर दूंगा। हमजा, बहुत सारे सवाल हैं हमारे मन में और विवेक काटजू साहब भी एक सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्विक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक क्लैरिफिकेशन के तौर पर, क्योंकि अभी ये बड़ी खबर आई है। इसका मतलब ये है कि जब तक विपक्ष के नेता अब कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज नहीं करते, ये आखिरी ओवर का खेल और आगे बढ़ गया है, कुछ और समय मिल गया है इमरान खान को, सत्ता में ही बने रहेंगे, ये क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, अब जो तो उनको टाइम जितना मिला है, मेरा ये अंदाजा है कि उनको पूरे जो टेन्योर का टाइम मिल गया है, क्योंकि कोर्ट के मामलों में ये मामले बहुत लंबे चलते हैं। ऑलरेडी वहां पे आर्टिकल 63 की इंटरप्रिटेशन की केस डला हुआ है। वहां पे अभी एक और केस जो है, कल एक एडवोकेट ने फाइल किया था कि ये जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, और उसी का रेफरेंस आज फवाद चौधरी ने भी दे दिया। अब ऑपोजिशन जब नो कॉन्फिडेंस को लेके भी जाएगी तो इन सब क्यों रेफरेंस को रिलेट किए जाएंगे और सब्जुडिस बना दिया जाएगा मामले को, कि अगर एक का फैसला आएगा तो उसके पहले रेफरेंस में दूसरा डला हुआ है तो उसको लेके सब्जुडिस कर देंगे। तो ये वापस से नेशनल असेंबली में बहुत ही अब आराम से लेके आएंगे और बहुत सियाना खेल गए हैं, एक बहुत शातिर गेम खेल गई है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।